किसी वक्त मत दीजिएगा साहब। बाबा, बाबा, तुम एक काम करो, इस पतलून को मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रखो। नहीं साहब, नहीं, भिखारी नहीं हूं मैं। इसे तो इसकी कीमत देकर ही लेकर जाऊंगा। बस एक विनती हो रहा, 500 रुपए इकट्ठा करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए सांसें। इस पतलून में मेरी सांसें बसी है साहब। मैं जिंदा रह सकूं, 500 रुपए इकट्ठा कर सकूं, इसके लिए इसे उसी शीशे में लगा रहने दो जहां से इसे उतारा। ठीक है बाबू, इसे वहीं लगा दो। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। कोई बात नहीं बाबा। अरे खास दिन में ही आ गई है। नहीं नहीं, तो उसे लगी बहुत मारा मेरे साथ। भला तुम्हें कोई हाथ लगाए उसे ऐसे ही जाने दो? ऐसा हो सकता है क्या? आज तो मुझे भी बहुत हिम्मत मिली है। तुमने इतना पैसा जो दे दिया मालिक को। हाँ, थोड़े बचे वो भी दे दूंगा कुछ सालों में, तुम चिंता मत करो। लेकिन भगवान, इतना पैसा देने में तुम्हें इतना वक्त लग गया, मैं जानती हूँ। और आगे भी कितना वक्त लगाओगे ये भी मैं समझ चुकी हूँ। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। साथ में ले। मजाक? हाँ, वो तो तुम कर ही सकती हो। करो करो, खूब मजाक करो, खूब करो। अच्छा भगवान, ये बताओ, तुम्हें मेरे बिना कैसा लगता है? मुझे तुम्हारे बिना कैसा लगता है? मुझे तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे, हाँ, जैसे मैं चल सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, लेकिन दौड़ का कोई मुकाबला नहीं जीत सकता तुम्हारे लिए। मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं भावुक होता हूं, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाता तुम्हारे लिए। मैं जीता हूं, मैं उठता हूं, लेकिन समझ नहीं पाता तुम्हारे लिए। धमनियों में रक्त जरूर बहता, ये शरीर सांसें जरूर लेता, लेकिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे लिए। मुझे भी यहाँ रहते हुए काफी वक्त हो गया है, और मेरे साथ की सभी पतलून सहेलियां खरीदी जा चुकी हैं। मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। मुझे यहाँ से जल्दी से ले चलो, हे भगवान। हाँ, तुमसे नहीं, मुझसे बात नहीं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जीते जी किसी को इज्जत नहीं दिलवा पा रही हूँ? अरे तुम अपने आप को समझ, मैं भी कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। देखो, तुम हिम्मत मत हारो, इतने पैसों का इंतजाम किया है, बाकी का भी हो जाएगा। आज मैं भगवान कसम खाता है कि जीते जी खुद भी इज्जत पाएगा और तुम्हें भी बेइज्जत नहीं होने देगा। बस बस तुम एक बार कह दो कि will you be my deadline? मेरा मतलब है, बस एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। हाँ 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 हाँ, आगे आगे। हाँ मैं हाँ मैं आगे
वैसे आपको खरीदना क्या था साहब? साहब, हाँ? कौन सा? तुम? मैं साहब, हाँ? मैं साहब, साहब, मुझे राजकुमारी खरीदनी है। तो साहब को राजकुमारी खरीदनी है? हैं? फिर तो कुछ सोचना। क्या सोचना पड़ेगा साहब? तुम मत सोचो, तुम मत सोचो, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ बैंक से आज ही रिटायरमेंट ले लूँ। फिर क्या करेंगे साहब? तुम मत सोचो, तुम मत सोचो, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ अपनी बीवी के सारे गहने जमीन जायदाद सब बेच डालूं। फिर क्या करेंगे साहब? तुम मत सोचो, तुम मत सोचो, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे एक बड़ी सी जमीन खरीदूंगा और एक ताजमहल बनवाऊंगा। वो तो पहले से है साहब, आगरा में। तुम मत सोचो, तुम मत सोचो, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ उसमें रहती है शाहजहां की डिजिटल हो जाएगी। उसमें रखना तो अपनी राजकुमारी को। जल्दी से बताओ मुझे तुझे चाहिए क्या? हाँ? साहब, वो पीछे शीशे वाली दुकान नजर आ रही है। अरे बाबा जी, तो पहले बताना चाहिए था कि दुकान के लिए लोन चाहिए। हाँ, बता परेशान कर दिया। आओ बैठो। नहीं साहब, आप फिर से ज्यादा समझ गए। पीछे जो शीशे में पतलून टंगी है, वो मेरी राजकुमारी, मुझे वही खरीदनी है। अबे ये, हाँ साहब, ये। अबे ये पतलून। ऐसा, ये वाली नहीं, वो वाली। पतलून के लिए लो। हाँ साहब। जी सर। थ्रो इट आउट। अबे चल। ये सब देंगे। हाँ मैं दूंगा, चल। ना मैं पहचान का काम, ना माँ बाप का बता। पतलून, पतलून के लिए लो। साला भिखारी। हट। ये साहब, भिखारी नहीं हूं मैं। वाह भगवान वाह, आज मुझे यह साबित करने के लिए कि मैं भगवान हूं, एक कागज के टुकड़े की मदद लेनी पड़ी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो कोई कागज नहीं है ना कि तुम अल्लाह हो, भगवान हो, रब हो, जीसस हो, अरे क्या हो तुम? तूने हर इंसान को 3 जरूरतों के साथ पैदा किया, रोटी, कपड़ा और मकान। जब ये लोग मकान के लिए लोन दे सकते हैं, तो रोटी और कपड़े के लिए क्यों नहीं? और वो क्या बकवास कर रहा था, भारत पाकिस्तान? मुझे तो बस इतना पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ खाता हूँ, यहाँ पीता हूँ। मेरे लिए तो बस ये यहाँ है। और इससे पहले वो भट्टे में काम करता था, पता नहीं वो भारत था भी या नहीं। यही होता है, जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई पहचान का कागज। माँ बाप ने नाम रखा है भगवान, तो बस यही है मेरी पहचान। हाँ, हूं मैं भगवान। एक आदमी रोटी बेचता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो रोटी बेचता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। लेकिन बड़ी सख्त
मेरी जो भूमि वो नीति की नहीं मेरी है। भगवान, मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। समझ जाओ, सब समझ जाओगी धीरे धीरे। बस बस तुम एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। अरे मूड नहीं है। मूड क्या होता है भाई? मूड मूड का तो पता नहीं होगा। सिलसिला चलता रहा, तू पाई जोड़ता रहा। तूने 300 रुपए जमा कर दिए। अब तुझे 200 रुपए की और जरूरत थी। और एक दिन देख, इस नाटक में एक चमत्कार हुआ।
दांत पतलून पर ना लग जाए। आज वो भी पतलून को बहुत तवज्जो दे रहा था, खुद से भी ज्यादा। तो जनाब, भगवान नहा धोकर हो गए बिल्कुल तैयार। अब आप लोग भी तैयार हो जाइए, फाइनल टच देंगे। काला टीका निकाल लीजिए, कहीं पतलून पहनने के बाद भगवान को आपकी और हमारी नजर ना लग जाए।